हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नाइन्थ क्लास की सिविक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा आज पहला टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और हम डेमोक्रेसी को क्यों यूज करना चाहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी के जब हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का हमारा लिटरल मीनिंग होता है रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, अभी मैं ये आपको रूल बताऊंगी कि ये मैं क्या कह रही हूं। इससे पहले हम ये देखें कि ये जो डेमोक्रेसी नाम का हमारा शब्द है जिसे हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, ये आया कहां से। एक ग्रीक वर्ड था डेमोक्राटिया। डेमोक्राटिया, तो ये जो डेमोक्राटिया वर्ड था, इसमें डेमो का मतलब था हमारा डेमोस, मतलब की था पीपल, और क्राटिया का मतलब था हमारा रूल। ठीक है, तो देखो ये जो डेमोक्रेसी नाम का शब्द था ये कैसे आया। तो ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया से, डेमो मतलब पीपल, क्राटिया मतलब रूल, मतलब लोगों का रूल। अब हमने इससे एक लिटरल डेफिनेशन निकाल ली जो कि बड़ी कॉन्क्रीट और बड़ी एक्यूरेट है कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों से चुनी गई, लोगों के लिए बनाई गई सरकार, उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मतलब सरकार क्या होती है। देखिए, सरकार हमारी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने चुना है अपने ऊपर रूल करने के लिए। हमने उसको क्यों चुना अपने ऊपर रूल करने के लिए। अब हम बात करें वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज की। देखिए, हम सब अपनी कंट्री में रहने वाले सिटीजन, हमारी सबकी अपनी अपनी, हम बोले, जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्कूल का काम करना है, ट्यूशन का काम करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्यों लाने हैं? क्योंकि आपने खुद को जिम्मेदारी दी है कि आपको अपना एक अच्छा सा बेहतरीन करियर बनाना है। इसी तरह आप अपने घर में देखते हैं आपके पेरेंट्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। अब ऐसे में अगर हम सभी इंसानों को ये बोलें कि आपको फलाना समय के लिए अपने देश के लिए डिसीजन लेना है, तो आप इस समय इस जगह पर इकट्ठे हो जाइए। तो अलग अलग लोगों के लिए एक समय पर देश के लिए बार बार इकट्ठा होना और देश के लिए डिसीजन लेना एक बड़ा ही टफ काम हो जाता है। टफ क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जो जियोपॉलिटिकल हमारे डिसीजंस होते हैं ये हमें कैसे लेने चाहिए, इनको लेने का क्या तरीका है, इसके लिए हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजिक सोच रखनी होती है, किस तरह से हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ, बाकी वर्ल्ड के बाकी नेशंस के साथ हमें अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होता है, किस तरह की भाषा, डिग्निफाइड भाषा का, किस तरह के, हम बोले कि चीजों का हमें इन सब रिलेशंस को निभाते समय ध्यान रखना पड़ता है। क्यों हमें नहीं पता होता? क्यों हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में इतने उलझे होते हैं कि ना तो हमारे पास इन सारे डिसीजंस को लेने की एक तरह से, हम बोले, प्रॉपर नॉलेज होती है, ना टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, और ना हमारे पास समय होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी एक सरकार चुन लेते हैं। तो कैसे चुन लेते हैं? रूल ऑफ पीपल। हम क्या करते हैं, अलग अलग समय पर अपने देश में, जो कि हमारे देश के ही लोगों द्वारा, मतलब हम ही लोगों द्वारा बनाया गया है, हम ये तय करते हैं कि अलग अलग समय पर हमारे देश में कोई प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस, जैसे कि हम उसे इलेक्शन का नाम दे देते हैं, जिसमें कि लोगों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने देश की सरकार चुने। अब आप बोलेंगे कि ये अधिकार क्यों दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा, ये कौन तय करेगा? ये अधिकार क्यों दिया जाएगा और किस किस को दिया जाएगा, ये तय करेगा हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि किसी भी देश को, जैसे कि हम भारत की बात करें या बाकी दूसरे देशों की बात करें, हर देश के हिसाब
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाया जाता है। हमारे देश में हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हो सकता है बाहर की किसी कंट्री में उसको कुछ और नाम दिया जाता हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो सेट ऑफ रूल्स जिनके बेसिस के ऊपर किसी भी कंट्री को रन किया जाएगा। तो अब आप ये पूछेंगे कि किसको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो वोट करे, किसको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो वोट करने के लायक है या नहीं। तो ये अधिकार उसको दिया जाएगा जो इंसान, जो पर्सन उस कंट्री का सिटीजन होगा। क्यों दिया जाएगा? जैसे अगर मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है और आपकी मैम बोले कि मॉनिटर का चुनाव करने के लिए वो 12th क्लास के बच्चों से वोटिंग कराएंगी, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई मैम, आप 12th क्लास के बच्चों से वोटिंग क्यों कराएंगी? जब मॉनिटर हम में से चुना जाएगा तो वोटिंग भी तो हम ही करेंगे, तो हमको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। सिमिलर तरीके में जब हम अपने देश के उन लीडर्स को या उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे जो हम पर रूल करेंगे, तो उनको चुनने का अधिकार भी सिर्फ हमारा है, क्योंकि वो हम पर रूल करेंगे। उनको चुनने का अधिकार किसी भी बाहरी ताकत या बाहरी शक्ति का या बाहरी इंसान का नहीं होना चाहिए। तो वो इंसान जो है, हर वो इंसान वोट करेगा या डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्टिसिपेट करेगा जो उस देश का सिटीजन होगा। पहली बात क्या होगा? उस देश का क्या होगा? सिटीजन होगा। अब आप कहेंगे कि सिटीजन तो मैम सारे होते हैं, हम भी हैं। अब आप जैसी उम्र के बच्चों को तो अभी इतनी समझ नहीं होती कि पॉलिटिक्स क्या है, जियोपॉलिटिकल डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, इसके लिए किस किस तरीके की योग्यता होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आप खुद ही बिल्डिंग प्रोसेस में हैं, आपको ये सारी चीजों की हम बोले टैक्टिस या एक्सपर्टीज नहीं पता होती। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया कि हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, वो क्या कर सकेगा? वो वोट कर सकेगा। अबव 18, अबव 18। तो 18 किस लिए? 18 साल की उम्र जो है उसको इसीलिए सेलेक्ट किया गया कि उसके उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये माना गया कि 18 साल तक की उम्र तक एक पर्सन, चाहे वो मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, किसी भी कास्ट और क्रीड को बिलोंग करता है, वो जिंदगी का काफी अनुभव ले लेता है, काफी पढ़ाई कर चुका होता है, और अब वो इतना मानसिक तौर पर इतना सशक्त हो जाता है, मतलब हम बोले माइंडली वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो डिसीजन ले सकता है। जैसे आप ही लोग हैं, अब आप 9th क्लास में हैं, तो आपको ये पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, आपको मैथ्स करना है, एसएसटी करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अपने एसएसटी और साइंस को कैसे प्रिपेयर करना है। कैसे पता है? क्योंकि आप इतने सालों से जब पढ़ रहे हैं, तो आपकी उन चीजों में टैक्टिस जो है वो डेवलप हो गई हैं। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर चीज को मैं ऐसे प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, या मैं इस चीज को इस तरीके से करूंगी तो मैं उस चीज को कर लूंगा। तो इसीलिए 18 साल की उम्र तक हम इतने टैक्टिकल हो जाते हैं कि हम अपने देश से रिलेटेड डिसीजंस को ले सकते हैं कि हमें किसको वोट करनी है और हमें क्यों वोट करनी है। तो इसीलिए रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, क्यों हम लोगों ने वोट करी? फॉर द पीपल। जो नेता, जो पॉलिटिशियंस, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुने, वो किस पर रूल करेंगे? वो हम पर रूल करेंगे। और वो हम पर रूल करेंगे, ये किसने तय किया? ये हम ही लोगों ने तय किया कि वो हम पर रूल करेंगे। हमने क्यों तय किया? क्योंकि हमें पता है कि अपने देश के डिसीजंस लेने के लिए हम सभी अलग अलग समय पर, अलग अलग रीजन से एक ही समय पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जिनको हमें लगता है, जिनके पास इस तरह के डिसीजंस लेने की एक्सपर्टीज है, इस तरह के डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस है, और वो देश के बेहतर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, हम सब लोगों के बेहतर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो बेस्ट ऑफ डिसीजन लेंगे। और इसीलिए हम ये डिसीजन लेने की जो पावर है कि हमारे बिहाफ पर वो लोग डिसीजन लें, और वो जो डिसीजन लेंगे हम उनके हर डिसीजन में अग्री हैं, और उनके हर डिसीजन को हम क्या करेंगे? ऑब्लाइज करेंगे। ये हम क्यों करेंगे? कैसे पता लगेगा कि हम करेंगे? क्योंकि हमने वोट देकर उन्हें चुना है। और वोट देकर हमने क्यों चुना है? क्योंकि हमें लगा वो इस चीज के लायक हैं। और वोट देने का अधिकार हमने अपने देश में हर उस इंसान को दिया है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते एक किसी भी पर्सन के अंदर हम बोले वो मेच्योरिटी या वो टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाती है कि वो देश से रिलेटेड डिसीजंस को बेहतरीन तरीके से ले सकता है। तो ये था हमारा डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग। डेमोक्रेसी
रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आज की क्लास में तो हमने सिर्फ ये मीनिंग समझा है। कल की क्लास में हम आगे अलग अलग इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझेंगे कि डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।